हिमाचल में बढ़ रहे नशे को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हुए हैं, वहीं समाजसेवी संस्थाएं भी नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 7 जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाएं संजीवनी एक ग्रुप ऑफ एनजीओज समाज सेवी संस्था के बैनर तले एकत्र हुई है और प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए मिलकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान संजीवनी समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष महेंद्र धर्मानी ने बताया कि प्रदेश में चिट्टा के विरुद्ध एक व्यापक अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। संस्था ने बीते दिनों शिमला में कार्यशाला का आयोजन किया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा चिट्टा मुक्त अभियान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करते हुए इन संस्थानों ने प्रदेश भर के लिए आगामी रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत अब प्रदेश के हर एक जिला में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और स्थानीय संस्थाओं, समूहों और विभिन्न संगठनों को जोड़कर व्यापक स्तर पर प्रदेश में चिट्टा के खिलाफ कार्य करेंगे। पत्रकार वार्ता में धर्मानी ने बताया कि संगठन की कार्यशाला में अब यह बात सामने आई है कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर सरकार, प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा चिट्टा मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपसी समन्वय की कमी और विभिन्न विभागों द्वारा जरूरी काम समय पर न उठाने से यह लड़ाई कमजोर पड़ रही है। आज समाज में चिट्टा के विरुद्ध एक व्यापक जन जागरूकता की बेहद आवश्यकता है और स्वयंसेवी संगठन ही समाज में इस कार्य को बखूबी निभा सकते हैं, जबकि सरकार और प्रशासन को इस लड़ाई में और बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। 7 दिसंबर को संजीवनी ये ग्रुप ऑफ एनजीओज, जिसमें 7 जिलों की 17 स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं, उनकी एक कार्यशाला शिमला में संपन्न हुई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी ने किया। उस कार्यशाला में उनके मार्गदर्शन और संबोधन के बाद हम संजीवनी में काम करने वाले सभी संस्थाओं के प्रमुख एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिबद्ध हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से चिट्टा मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। कार्यशाला का समापन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने एक शपथ लेकर के पूरा हुआ, जिसमें सभी ने यह संकल्प लिया कि हम सब एकजुट होकर के महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपेक्षा, जो दिशा निर्देश हमको दिए हैं, उनके अनुरूप हम अपना कार्यक्रम तय करके पूरे प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने में काम करेंगे और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कि जो चिट्टा का अभियान है, चिट्टा के खिलाफ जो अभियान है, उस अभियान को हमको 2 पहलुओं पर देखना पड़ेगा। एक पहलू है जो सरकार का है, प्रशासन का है, व्यवस्था का है, यानी जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस काम को देख रहा है, पुलिस विभाग का जो विंग इसको देख रहा है, उसकी वस्तुस्थिति क्या है, क्या उसके पास
वो साधन, वो मैन पावर उपलब्ध है क्या, या पूरे समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकारी व्यवस्था में जिन जिन विभागों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, क्या वो विभाग सब ठीक प्रकार से आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं क्या, या सरकार ने विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, अखबारों में जो माना है कि कर्मचारी इतनी संख्या में इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई का क्या हुआ, जनता ये भी जानना चाहती है। जनता ये भी जानना चाहती है कि प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें कहां कमी रह जाती है। और सबसे बड़ा जो इसका महत्वपूर्ण पहलू है, जो सरकारी पक्ष के तौर पर होना है, जो प्रदेश भर में डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, क्या वो तयशुदा मानकों पर काम कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या है। इन सब विषयों को हमें लगता है ये काम सरकार, प्रशासन, सत्ता पक्ष और विपक्ष का एकजुट होकर के करने का है। जो विषय विशेषज्ञ आए थे, खास करके जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बात पर गंभीरता और चिंता प्रकट की कि आज भी माता पिता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस मानसिकता में ही नहीं आ रहे हैं कि हमारा बच्चा ये करता है। उनको पता होने के बावजूद भी उसको मान नहीं रहे हैं। लेकिन हम संस्था के नाते ये मानते हैं, संजीवनी संस्था के नाते, कि जो कार्यशाला के अंदर जो चर्चा होकर के आई, उसमें हम ये मानते हैं कि हमारा काम समाज को जागरूक करना है और सरकार को सचेत करना है। तो हम जागरण के लिए गतिविधियां आयोजित करेंगे, माता पिता की काउंसलिंग करने का काम करेंगे, और जिस प्रकार से हमने ये कार्यशाला की है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम हर स्थान पर, हर जिला पर ऐसे जागरूकता शिविर लगाएंगे जिसमें माता पिता को बुलाया जाएगा। हम विशेषज्ञों को लेकर के जाएंगे। तो पहला काम हम ये करने वाले हैं, हर जिला पर हम इसको करेंगे। और अन्य जिलों में जाकर के हम वहाँ की संस्थाएं, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जो युवक मंडल हैं, जो कोई सांस्कृतिक दल हैं, कोई यूथ क्लब है, उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि इस अभियान में सब लोग अगर सही से काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, प्रशासन अपना काम करे, समाज अपना काम करे, माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझें, तो हमें लगता है कि हम इस चिट्टा से जो आज हमारा हिमाचल पीड़ित लगता है, परेशान लगता है, इसके ऊपर हम पार पा सकते हैं। लेकिन इस विषय पर हमारी स्पष्टता है, हम ये चाहते हैं। लेकिन एक बात में हम स्पष्ट हैं, जो जिसका काम है वो उसको प्राथमिकता पर करना चाहिए। जो समाज का काम है वो समाज करे, जो सरकार का काम है वो सरकार करे। ऐसा ना हो जो समाज को करना है वो सरकार कर रही है और जो सरकार को करना है उसको कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सामाजिक काम करके अपनी पीठ थपथपाने का जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। दिशा बिल्कुल ठीक है, प्रयास बिल्कुल ठीक है, नियत बिल्कुल ठीक है, सरकार की, पक्ष की, विपक्ष की और समाज के हर व्यक्ति की। लेकिन हमारी अपनी अपनी जो डोमेन है उसमें जो हमको सुधार करना है उस पर गंभीरता से विचार करें। और हम आपको माध्यम से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के आम जन से ये अपील भी करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस अभियान का हिस्सा बने और हम सब मिलकर के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को चिट्टा मुक्त करेंगे।